नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू, खंडवा, अकोला, आमान परिवर्तन का कार्य विभिन्न इलाकों में अलग अलग स्टेजों पे चल रहा है। कुछ जगहों पर नए सेक्शनों में कार्य शुरू हो रहा है, कुछ जगहों पर कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष इस परियोजना के 2-3 नए सेक्शन बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें से सबसे प्रमुख तौर पर आमला खुर्द से तुकई थड़ का सेक्शन, तुकई थड़ से खिरकी खकनार कला का सेक्शन शामिल है। वहीं यदि हमारा नर्मदा पुल का कार्य पूरा हो जाता है तो ओंकारेश्वर से मुख्तियारा बलवाड़ा सेक्शन भी पूरा किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तुकई थड़ स्टेशन, जो कि हमारे खंडवा अकोला सेक्शन में स्थित है। आमला खुर्द से तुकई थड़ सेक्शन में कार्य, जैसा कि हमने बताया, पूर्णता पर चल रहा है। यहाँ पर मालगाड़ी के द्वारा यह ट्रैक डंप किए जा रहे हैं और पुराने जो छोटे साइज के ट्रैक बिछाए जाते हैं उनको हटाकर इनको बिछाया जा रहा है और साथ ही जो टेम्पिंग मशीनें हैं वह अपना कार्य यहाँ पर इस सेक्शन में कर रही हैं। आगे का जो सेक्शन है खिरकी खकनार वाला, उसमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है और खबर सुनने में आई है कि वहाँ पर भी ट्रैक बिछाने की, प्लेटफार्म आदि निर्माण की, पुल पुलिया बनाने की जो प्रक्रिया है वह अंतिम दौर में चल रही है। जैसा कि हमने बताया, इस वर्ष वह सेक्शन भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह एक अच्छा अचीवमेंट इस परियोजना के लिए है कि जो इसका एक डाइवर्टेड भाग है उसमें पहला सेक्शन बनकर तैयार हो रहा है और हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी का सेक्शन है उस सेक्शन में कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा, जैसा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद में जानकारी निकलकर सामने आई थी। और यह हमारा तुकई थड़ स्टेशन है, जहां पर नए वाले पैनल गिराए जा चुके हैं और इनको बदलने की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में चल रही है और यह कार्य जो है स्टेप वाइज किया जाता है। अभी यहाँ पर एक ही ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसके बाद में अन्य ट्रैक बिछाए जाएंगे। और इस सेक्शन में, जैसा कि हम हमारे पुराने वीडियो में आग्रह करते आए हैं रेलवे विभाग से, कि केवल ट्रैक बिछाने की खानापूर्ति करना और अपने टारगेट पूरा करना, यह ही रेलवे विभाग इतिश्री ना करें। इस सेक्शन में ट्रेन चलाने की ओर भी ध्यान दे, क्योंकि अरबों रुपए लगाने के बाद भी यह सेक्शन जनता के काम नहीं आए तो इतने पैसे जो लगाए जा रहे हैं वह हमारे देश की पूंजी है, उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए हम बारंबार आग्रह रेलवे विभाग से क्षेत्रवासियों की ओर से करना चाहते हैं कि ट्रेन चलाने की जो सुविधा है वह टेक्निकल जो कमियां हैं उनको दूर करके शुरू की जाएं। जैसे कि कुछ स्टेशनों पर सिग्नलिंग से संबंधित कार्य नहीं हुए हैं, ना ही वहाँ पर पॉइंट्स आदि की स्थापना की गई है, तो यह कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इंजन रिवर्सल इस स्थिति में नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को दूर करने के हिसाब से इसमें जो डेमो गाड़ियां हैं उनका संचालन किया जाना चाहिए। प्रायोगिक तौर पर 2 कोच 3 कोच वाली जो छोटी डेमो गाड़ी होती है उसका संचालन किया जा सकता है और इस बारे में रेलवे विभाग को सोचने की आवश्यकता देखी जा रही है, क्योंकि हमारा जो आमला खुर्द से खंडवा का सेक्शन है वह भी लगभग 2 वर्ष उसको भी हो जाएंगे जुलाई महीने में। तो वहाँ पर ट्रेन चलने का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है और अब यह नए सेक्शन भी बनकर तैयार हो रहे हैं। जनता आखिरकार कब तक इन सेक्शनों में ट्रेन चलने का इंतज़ार करेगी, यह सोचने वाली बात है। खैर, जो अधिकारी है वह इसमें मानवीय पहलू वगैरह से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है, वह केवल टेक्निकल रूप से सोचते हैं। इस बीच जो टेम्परिंग की मशीनें हैं, ट्रैक बदलने की प्रक्रिया के बाद में सेक्शन में उनकी अगवानी हो गई है और वह अपना कार्य इस सेक्शन में करती हुई दिखाई दे रही हैं और ये हाल ही के नज़ारे हैं। अभिजीत भावसार जी के साथ में योगेश शंखपाल जी के द्वारा हमें यह अपडेट भेजी गई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और जिनके माध्यम से इस दूरस्थ इलाके की अपडेट आप सभी को दिखाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो यह छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।